Hello everyone, my dear students. Welcome to Career Makers Classes YouTube चैनल। Career Maker Classes YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी तथा आरआरबी ग्रुप डी की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का मैंने आपको 5 वीडियोस के बारे में बताया था कि कैसे तैयारी करें आरआरबी एनटीपीसी तथा आरआरबी ग्रुप डी की, उसका जो सेकंड वीडियो है, इसके पहले मैं फर्स्ट वीडियो लेके आ चुका हूं जिसमें मैंने चर्चा की थी आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये हमारा जो 5 वीडियोस की जो सीरीज है उसका जो सेकंड पार्ट है आज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आज अब डिस्कस करेंगे सीबीटी और पीईटी। ये दो स्टेज में आरआरबी ग्रुप डी की पूरी मतलब एग्ज़ाम होगा आरआरबी ग्रुप डी का, जिसमें अभी जो अनाउंसमेंट है जो आरआरबीज़ के द्वारा बताया गया है, कंडक्टिंग आरआरबीज़ के द्वारा, कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीबीटी होगा और उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी, और उसके बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। तो ये दो चरणों में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज को मतलब फिल किया जाएगा। आज मैं आपके सामने पूरा फुल स्टडी प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, किसको इसको क्रैक करने का क्या आपका प्रोसेस होगा, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, इन सारी चीज़ों पे हम आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेकंड वीडियो में। आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, आइए शुरू करते हैं। इसका जो पिछले वर्ष जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी ग्रुप डी की मार्च में, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिक्लेयर थी फ्रॉम ऑल आरआरबीज, वो लगभग 1,03,000 के आसपास, 1,04,000 आप कह सकते हो, इतनी पोस्ट के लिए वैकेंसीज भरी जा रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, आप भी देख रहे हैं 1 लाख, लेकिन जो ये पद हैं वो ग्रुप डी के हैं, ग्रुप डी जो 4th क्लास के पोस्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप को पहले से भी इंफॉर्मेशन है, तमाम आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि जो टोटल अप्लीकेंट हैं, एक मैं आपको फुल एनालिसिस देने जा रहा हूँ पहले डिस्कशन करने से पहले, कि जो टोटल अप्लीकेंट्स हैं इसमें वो लगभग 1 करोड़ 16 लाख लोग इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो लगभग 1,04,000 के आसपास है, तो फाइट काफ़ी है। आप ये भी जान लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी में जो लड़के फॉर्म भरे हैं उन लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा है, सबने तो नहीं लेकिन जरूर 70-80% कॉमन लड़के हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है बेरोज़गारी। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब पाना हर व्यक्ति चाहता है, तो भाई आरआरबी में ग्रुप डी के ही थ्रू जॉब मिल जाए, बाद में फिर प्रमोशन टेस्ट हैं या तमाम प्रोसेस के बाद फिर आप ग्रुप सी की पोस्ट में चले जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गए थे, और इसी के आसपास लगभग आरआरबी एनटीपीसी में भी गया था, जो मेरा पहला वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। तो 2.5 करोड़ के आसपास टोटल फॉर्म्स गए हैं। तो 2.5 करोड़ में आप ये मान के चलिए कि 70-80% ऐसे लड़के हैं जिन्होंने दोनों परीक्षाओं का फॉर्म भरा है तो ये ग्रुप डी की वैकेंसी, 4th क्लास की वैकेंसी, लेकिन इसमें भी अप्लीकेंट 1 करोड़ 15 लाख के आसपास हैं। आप कह सकते हो 1 करोड़ 16 लाख। तो आप सोचिए कि कितनी टफ एग्जामिनेशन है, कितना टफ एग्जामिनेशन है ये आरआरबी ग्रुप डी का भी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस दूंगा कि देखिए परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन, अगर हम टोटल एप्लीकेंट्स और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन 0.90%। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि 110 बच्चों में से एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसा ही कुछ मैंने एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी वाले अपने वीडियो नंबर 1 में दिया था। तो आप देखो कि टोटल एप्लीकेंट्स लगभग 1 करोड़ 16 लाख हैं, और उसमें से जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1,03,769, तो उसमें 110 मतलब 110 बच्चों में से एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए भी इतनी फाइट है। लेकिन मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम होती है, 10% 15% लड़के सीरियस होते हैं जो इन परीक्षाओं का पैटर्न, इन परीक्षाओं की जो सिस्टम है, कैसे इनका पेपर आता है, क्या इनका प्रोसेस होता है,
सारे स्टेजेस को वो जानते हैं, उन लोगों से आपकी रियल फाइट है। 70-80% ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं मालूम होता है, फॉर्म भर देते हैं और बिना तैयारी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक वैकेंसी की लिस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको आपके सामने मैंने ऑल वेरियस आरआरबीज के जितनी भी आरआरबीज हैं आपके सामने यहाँ 1 to 16 में है, कितनी पोस्टें थी आरआरबी ग्रुप डी की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई थी 13,153। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे में भी काफ़ी पोस्टें हैं। आरआरबी इलाहाबाद इसमें भी 4,730। आरआरबी गोरखपुर में जो ईस्टर्न रेलवे है 4,002 पोस्टें हैं। सेंट्रल रेलवे में तो आपने इन्हीं रेलवे बोर्ड्स में कोई ना कोई एक बोर्ड चूज किया होगा, उससे कोई बात नहीं है। टोटल लगभग 1 लाख के ऊपर पोस्ट हैं। तो परीक्षा तो बहुत बड़े तौर पे आयोजित की जा रही है। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज आरआरबी ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा हैं इन कंपेयरिंग आरआरबी एनटीपीसी। इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक आपको सिंगल एक जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी, और अभी मैं इस पर चर्चा भी करने जा रहा हूँ। पीईटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें काफ़ी लड़के फेल होते हैं पीईटी में, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके भी क्या कारण होते हैं मैं भी बताने जाऊँगा, आपको जरूर बताऊँगा अभी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखिए एक बात यहाँ पे ऐड हो रही है, जो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ने एक ऐड किया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिर ब्रैकेट में टेस्ट्स। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है, कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कराने के, कि हो सकता है कि 2 स्टेज में भी आपकी परीक्षा हो। जैसे आरआरबी एनटीपीसी के 2 स्टेज हैं, सीबीटी 1 और सीबी2 टू, वैसा हो सकता है कि सीबीटी 1 के बाद मतलब जो आरआरबी ग्रुप डी है, अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट यही किया है कि एक सीबीटी कराएंगे, सीबीटी के बाद पीटी होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको फाइनल पोस्ट जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये बोर्ड ऑफ रेलवेज का अपना ये उनका विषय है। हो सकता है कि अगर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है या स्कोर काफ़ी हो जाता है, कट ऑफ के कुछ इशूज हो सकते हैं, तो 2 चरणों में भी परीक्षा हो सकती है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एक ही टेस्ट होगा, एक सीबीटी, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एक ही लेवल का है, एक चरण में होगा सीबीटी, उसका जो सिलेबस है वो क्या है आप देख लीजिए। 90 मिनट्स का एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। उसमें जनरल साइंस का 25, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। ये टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट्स में, इन अदर वर्ड्स 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसका जो सिलेबस है वो अभी मैं सामने आपको डिस्कस करूंगा। ये 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के गणित के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए मैंने एक अपना मैनेजमेंट प्लान आपको बताया, वहाँ भी मैंने बताया था एनटीपीसी वाले अपने वीडियो नंबर 1 में। यहाँ भी मैं आपको एक मैं अपना ये मतलब मेरा जो रिसर्च है, जो मैंने 15-16 साल से अपनी कोचिंग लखनऊ में चला रहा हूँ, जो मेरा 15-16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोचिंग का, या मैंने जो रेलवे परीक्षाओं को देखा है, आरआरबीज का जो पेपर का जो रिसर्च है, उससे रिलेटेड मैंने अपना एक आपके सामने एक वीडियो में दिया। इसमें मैंने जब मेरा पार्ट 1 जो मेरा था एनटीपीसी का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा दोनों के लिए, ऑनलाइन के लिए और ऑफलाइन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, घर पे ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं या तमाम जो पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड वो ऑफलाइन टेस्ट भी देते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी तमाम लोगों ने मेंबरशिप ले रखी होगी या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया होगा। तो आप अपनी तैयारी में इसको, इन चीज़ों को भी ऐड करिए। मेरा ये अपना रिसर्च है, हो सकता है कि आपको ये बेनिफिट दे, आपको सफलता पाने में ये मददगार हो। तो आइए देखते हैं।
ऑफलाइन मोड में देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू में किया है और ये ग्रीन में है। तो ऑफलाइन का ये जो टाइम है वो ब्लू में यहाँ आएगा, और ग्रीन जो जो यहाँ है वो ग्रीन के लिए मैंने जो रखा है वो ग्रीन कलर जो है हरे कलर में, ये आपके लिए ऑनलाइन का टाइमिंग होगा। 90 मिनट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो आपका ओरिजिनल टाइम है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, उस 90 मिनट्स को आप अगर आप ऑनलाइन में जाते हो तो आप देखेंगे आप ये टोटल ऑनलाइन के लिए 15, 35, 30 एंड देन 10, ये टोटल 90 मिनट्स का होगा। मेरा कहना ये है कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस के लिए आप 35 मिनट्स दीजिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स दीजिए, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का जो आपका पार्ट है 20 क्वेश्चन का, इसको केवल 10 मिनट में आराम से मेरे स्टूडेंट्स किया जा सकता है। और वही जनरल साइंस में थोड़ा सा मैं समय 15 मिनट अपना क्योंकि करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको आंसर देने के पहले, साइंस है, तो 15 मिनट्स का टाइम दिया है। तो 90 मिनट्स में आप ये पूरा पेपर ऑनलाइन मोड में दीजिए। और ऑफलाइन मोड में ये देखिए 10 मिनट्स हो गया, मैंने 5 मिनट की कटौती की है। 30 मिनट्स मैंने फिर यहाँ 5 मिनट्स की कटौती की है, यहाँ भी मैंने 25 मिनट्स की कटौती की है, सॉरी 5 मिनट्स की, लेकिन यहाँ पे मैंने सेम टाइम रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑफलाइन मोड में पेपर देने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से 75 मिनट से ज़्यादा आप न दें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो 15 मिनट का डिफरेंस है माय स्टूडेंट्स, ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में रखना है। क्योंकि ऑनलाइन पेपर्स में मैंने आपको बताया था कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अलग से पेपर पे रफ वर्क करते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन का पेपर होता है, ऑफलाइन में जो आप मैगजीन्स में देते हैं या आप अपने कमरे पे बैठ के घर में देते हैं, उसमें क्या है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो भी उसका रिलेटेड रफ वर्क होता है वो आप उसी पेपर पे कर सकते हैं। तो ये जो 10-15 मिनट का डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको ऑनलाइन एग्जाम में होगा जब आप ओरिजिनल सीबीटी देंगे 15 दिसंबर के बाद। 15 दिसंबर को भी हो सकता है, 15 दिसंबर के बाद जो भी आपकी डेट होगी। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट है, प्लान है, इसको आप प्लीज़ फॉलो करने का प्रयास करिएगा। और मैं आपको शुरू में ये बात बताना चाहता था, मैं फिर से बोलूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में 2-4 मिनट देखने के बाद नहीं, क्योंकि सारे वीडियो का मैंने ये टारगेट रखा है कि आपको बहुत सारा फ़ायदा मिले, बहुत सारा आप इससे वो लें कि कम से कम आपका सिलेक्शन हो। जो पहला स्टेज है एनटीपीसी का हो या आरआरबी ग्रुप डी का हो, जो सीबीटी है आप क्वालिफाई करें। तो एक मास्टर प्लान आपका होना चाहिए, एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट आइए, ये आपके सामने है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। जो 100 क्वेश्चंस का जो पेपर है उसमें 90 मिनट्स में, इसमें 1/3, जो 1/3 का मतलब है कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर की कटौती हो जाएगी। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको ये लाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जान लीजिए। अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%। अगर आप इतना स्कोर नहीं करेंगे तो आपको सिलेक्शन की बात छोड़ दीजिए, आपका मतलब कोई होना ही नहीं है, सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि 30% अभी मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपको इतने मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं। इसके ऊपर ही वाले लड़के फिर से उनका अपना एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उनको क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि 40% के अबव अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, सारी कैटेगरीज का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो भी जो कैटेगरी से आप आते हैं इसके ऊपर आपको स्कोर करना है। ये आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल दिया है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का एक अलग से पार्ट होगा। तो ये 4 आपके पार्ट हैं। जो जीएस में आपका सी और डी पार्ट है, अगर आप कह सकते हो, तो जीएस का ही पार्ट होता है, जनरल साइंस हो या जनरल अवेयरनेस हो, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग या मैथमेटिक्स। तो ये जो पूरा पेपर होगा, मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि जो ये 5 वीडियोस की सीरीज़ है उसमें जो नंबर 3, 4, 5 है, नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, गणित की तैयारी कैसे करें। नंबर 4 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, ये हम आपको बताएंगे। और नंबर 5 में जनरल इंटेलिजेंस के बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस या जनरल स्टडीज़ का जो पूरा पेपर है, मतलब जो हमारा थर्ड
वो हम अपने 5वें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिक्स या जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग या जो आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स है, ये दोनों आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का दोनों का कंबाइंड एक साथ डिस्कस किया जाएगा कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कैसे आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये हमारे वीडियो नंबर 3 और 4 और 5 में आएगा। यहाँ पे मैं फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो होता है आपको बता दें, ये इसमें बहुत से लड़के बाहर होते हैं। ऐसे तो आरआरबी ने बताया है कि हम 3 टाइम्स, मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 3 गुना क्वालिफाई कराएंगे। 3 टाइम्स का मतलब है कि 3 साढ़े 3 लाख के ऊपर ऐसे लड़के होंगे जो पीटी क्वालिफाई करेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी आरआरबीज की सीट है, मैं आपको बता दूं, जैसे आरआरबीज का जो सीट है आप देख रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में इलाहाबाद में 4730 पोस्ट है, तो वहां पे कम से कम 13,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 1। जैसे यहाँ पे 13,153 है, तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में लगभग 40,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे पीटी, मतलब सीबीटी क्वालिफाई करेंगे पीटी के लिए। तो सीबीटी के बाद जो आपका पीटी होगा, पीटी में 3 टाइम्स लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये देखने में तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। यहाँ देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि उनको 35 किलोग्राम 35 केजी का एक भार लेके 100 मीटर की डिस्टेंस तय करनी होगी 2 मिनट में। और ये जो डिस्टेंस जब वो तय करेंगे तो वो जो 35 किलो का जो भी हो सकता है कि बोरी हो या कोई ऐसा सामान हो जो 35 केजी का, वो गिरना नहीं चाहिए। अगर वो गिरता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और फीमेल के लिए 20 केजी का वेट लेके 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में करनी होती है। उसके साथ साथ मेल में देखिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस दौड़नी होती है 4 मिनट 15 सेकेंड में, और फीमेल के लिए वही 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है 5 मिनट और 40 सेकेंड में करनी होती है। ये बड़ा आसान आपको लगता है, लेकिन होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप जब आरआरबीज ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराता है, तो ये आपको ये सारा टेस्ट ये आपको कराते हैं दोपहर में 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। आपकी प्रैक्टिस मॉर्निंग की होती है, आप मॉर्निंग में ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आपको वो बुला लेंगे 10 बजे, 11-12 बजे आपका ये फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होता है। आपको एकदम सनलाइट में पूरी धूप होती है 12 बजे 1 बजे दिन की, और उस धूप में आपसे कहते हैं कि 35 किलो का वेट लेके कैरी करिए और 100 मीटर की डिस्टेंस तय करिए। उसी तरीके से महिलाओं के लिए होता है 20 केजी का ही वेट होता है, लेकिन धूप में लेके आपको 100 मीटर्स की जो 1 किलोमीटर की जो आपकी रेस है, आपको 4 मिनट 15 सेकंड में आप दौड़ लेते हैं। लेकिन जब दोपहर होगी, 12 बजे का दिन होगा, 1 बजे का दोपहर की धूप होगी, उस समय क्या होता है कि इस टेस्ट में लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको हर कंडीशन की प्रैक्टिस करनी है। आप जब घर पे जब एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट की जो प्रैक्टिस करेंगे, तो सारी कंडीशंस में कभी-कभी क्या होता है कि दिन में 10 बजे आपको बुलाएंगे और शाम को 4 बजे के बाद टेस्ट होगा। आप फिजिकली पजल हो चुके होंगे, क्योंकि 4-6 घंटे आपको बैठा दिया गया रहेगा। तमाम ये बोर्ड की क्राइटेरिया ऐसी होती है जिससे वो चाहते हैं कि भाई लड़के क्वालिफाई ना हो, क्योंकि 3 टाइम्स को बुलाया है तो कैसे बाहर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझना है कि ये लगता तो है कि 1 किलोमीटर की जो रेस है वो आप 4 मिनट में पूरा कर लेंगे, 4 मिनट 15 सेकंड में, या महिलाओं के लिए 1000 मीटर की जो रेस है वो 5 मिनट्स 40 सेकंड में। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप जो भी डे आवर्स के डिफरेंट टाइम्स हैं, अलग अलग समय पे भी आप प्रैक्टिस करिए। आप दोपहर में भी प्रैक्टिस करिए, शाम को भी प्रैक्टिस करिए, अर्ली मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। वहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे जाते हैं और बहुत लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है, इससे रिलेटेड हम अलग से भी वीडियो लेके आएंगे जब सीबीटी कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी हम ऐसा एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि क्या क्या कारण ऐसे होते हैं जो पीटी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब कुछ स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बोलूँगा कि आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए हमारे द्वारा कुछ स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है। सबसे पहला है माय डियर स्टूडेंट्स कि फोकस ऑन गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, योगा भी करिए, इससे बड़ा बेनिफिट देता है। एक रेगुलर लाइफ जिए, लिव अ रेगुलर लाइफ,
एक टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, निगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करिए, बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, अगर जो भी आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं बेस्ट एक्सपर्ट्स की टीम को फॉलो करिए जो आपको गाइडेंस जिससे भी आप ले रहे हैं। इस समय कोरोना के कारण बहुत से बच्चे आप जानते ही हैं घरों में पड़े हुए हैं, पढ़ाई का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में भी आप अगर क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स की 6 आवर्स की एक रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, जिसमें मैं 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट कहूँगा। 2 घंटे आप रीजनिंग को दें, 2 घंटा आप मैथ्स को दें और 2 घंटा आप जीएस को दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि आरआरबी का जो सिलेबस है, जो रेकमेंडेड सिलेबस है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, उसको फॉलो करिए। प्रीवियस ईयर्स पेपर, जो भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी के, उसको जरूर माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि इससे आपको जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं। 2 स्पीड, कम से कम 2 स्पीड टेस्ट आप डेली देने का प्रयास करिए, एक ऑफलाइन का हो और एक सीबीटी बेस्ड हो, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि एक स्ट्रेटजी बना के आप तैयारी करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये मेरे आपके द्वारा जो बताए गए, जो मैंने आपको बताया है, इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे लास्ट में जो मुझे बताना था, वहाँ भी मैंने एनटीपीसी वाले वीडियो में बताया था कि क्या होगा कट ऑफ, कट ऑफ क्या होगा, इससे रिलेटेड कई लोगों ने बताया, तो मैंने वहाँ भी बोला था कि हम कट ऑफ की कोई बात नहीं करेंगे। कट ऑफ का कोई मतलब नहीं होता है, जब तक परीक्षा आयोजित नहीं होती है कट ऑफ का कोई वर्ड नहीं होता है। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट कि कट ऑफ का कोई मतलब नहीं होता है। हम जो आपको यहाँ बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि 100 मार्क्स के पेपर में आपको कितना स्कोर करना है जिससे कि आप सफलता के नज़दीक होंगे। मेरा सीधा मैं ये कहना है कि आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे भी बेटा भाग लेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स भाग लेंगे। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी आएंगे, एसएससी सीजीएल देने वाले भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का आज की डेट में फॉर्म भर रहे हैं। तो इस परीक्षाओं का लेवल जो होता है, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है काफ़ी कम होता है, बहुत लो लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 70 नंबर अगर आप 70 मार्क्स के प्लस में हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपके लिए सेफ है, ओबीसी के लिए 65 प्लस में सेफ है, एससी के लिए 55 प्लस में सेफ है और एसटी के लिए 45 प्लस में सेफ है। मैं यहाँ आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 टाइम्स लगभग 3 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो 70 प्लस में मेरे हिसाब से आप सेफ रहेंगे, लेकिन आप इसको और अच्छा करिए, प्रयास करिए कि आप 80 स्कोर करें। मतलब कैटेगरी वाइज जो मेरा अपना जो एक रिसर्च है वो ये कहता है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70 प्लस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीटी आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ऐसे तो जो बोर्ड ऑफ रेलवेज के द्वारा कहा गया है कि 40% अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए भी 30%, एसटी के लिए 25% मिनिमम एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर आप 70 प्लस में हैं या 65 प्लस में हैं, ओबीसी में, एससी में 55 प्लस हैं, एसटी में 45 प्लस हैं, तो 100% आप सफल होंगे सीबीटी के लिए। सीबीटी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर आप पीटी के लिए जाएंगे, क्योंकि पीटी में बहुत ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, लगभग 3.5 लाख के आसपास लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक सेफ है। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि इसमें आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे भी आएंगे, क्योंकि ग्रुप डी की परीक्षा तो है लेकिन पेपर का लेवल भी काफ़ी हल्का रहता है आरआरबी एनटीपीसी की अपेक्षा। लेकिन आप तैयारी आप हाई लेवल की करिए, क्योंकि इस बार मेरा ये कहना आपसे है कि आप संकल्प ले लीजिए कि किसी भी तरीके से हमें रेलवे में नौकरी पानी है। मेरा आपको यही कहना है कि एक लक्ष्य बनाइए कि आपको आरआरबी ग्रुप डी में या आरआरबी एनटीपीसी में जिन परीक्षाओं के लिए आप भाग ले रहे हैं, इस वर्ष आपको एक नौकरी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतना मुझे बताना है। और अभी जो नेक्स्ट 3rd और 4th वीडियोस आएंगे हमारे 3rd, 4th और 5th, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स के कैसे तैयारी करें,
रीजनिंग की कैसे तैयारी करें और जीएस की कैसे तैयारी करें। ये सारा वीडियोस पूरा एक कंप्लीट आपकी मेरी सीरीज़ होगी 3rd 4th और 5th की। तो आप प्लीज़ इसको वॉच करते रहिए, आप इन वीडियोस को बार-बार देखिए, शेयर करिए और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस चैनल को कैरियर मेकर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे जाके ऑल पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके, जिससे जो मेरी वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इनको आप शेयर करिए। जो आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो इन वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं, उन सभी को हमारा वीडियो शेयर करिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।